हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस ग्राउंड में। तो आइए, इसका पहले हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 देखे थे। अब ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 आज हम लेके आए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है। तो आइए, अगर हम संवेग के बारे में बात करें तो एक छोटा सा फार्मूला से हम लोग देखते हैं। देखिए, संवेग का जो फार्मूला होता है P इजकल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका संवेग भी बढ़ेगा, या वेग बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा। कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछता है कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके संवेग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो संवेग भी क्या हो जाएगा समझिएगा, तो संवेग भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। या उसका वेलोसिटी भी अगर डबल करेंगे तो संवेग भी डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा कि द्रव्यमान और वेग ऑप्शन सी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन समझ लिए। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आराम से क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग जो होगा कितना होगा। देखिए, आइए समझते हैं कि एक बॉल यहाँ पे है। ठीक, एक बॉल यहाँ पे है, उसको यहाँ से यहाँ पे आप गिराएं, तो यहाँ से अगर 3 सेकेंड बाद अगर टाइम देते हैं उसको, तो 3 सेकेंड बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग वी बोलते हैं और शुरुआती को हम लोग यू बोलते हैं। तो यू यहाँ पे तो उसका इनिशियल स्पीड तो 0 होना चाहिए, उसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या होना चाहिए कि उसका फाइनल वेलोसिटी, तो एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी। क्या होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस जी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर इसमें हम बात करें तो हमारा u कितना है, u तो इनिशियल स्पीड 0 ही है। g का मान सबको पता है कि पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और टाइम जो दिया है इसमें हमारा कितना है, तो 3 सेकेंड। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 24, 3 × 27, 2 29, 29.4 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा फार्मूला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग। देखिए, बहुत छोटा मतलब जैसे माइक्रो सेकेंड में अगर किसी टाइम को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कौन सा आता है घड़ी, तो आणविक घड़ी। ठीक, तो आणविक घड़ी का आप सिंपल घड़ी से उसको टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, देखिए सिंपल जैसा बोला है वैसे ही समझिए। जैसे इसमें बोला है मास प्रति यूनिट, यानी मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। तो बताइए m/v यानी मास बटा वॉल्यूम किसको बोलते हैं, तो सबको पता है कि डेंसिटी यानी घनत्व को बोलते हैं। यानी क्या इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। अगर इसका इकाई पूछे तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका हो जाएगा। अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। तो लेंस के शक्ति का जो इकाई होता है SI में वो डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर को, देखिए कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए। ठीक, और शक्ति का हम लोग यूनिट बोले तो क्या होता है, इसको वाट में हम लोग नापते हैं। अगला देखिए कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो जो आवेश का SI मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा कूलाम होता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, देखिए आवेश का फॉर्मूला जो होता है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, Q = I × T। ठीक, इसको याद रखिएगा। क्विट यानी धारा और समय को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा आवेश। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे कभी कभी चार्ज पूछता है, याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो एक पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे यही चार्ज क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कि बल गुणनफल होता है, तो F बराबर क्या होता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, यानी बल गुना त्वरण। यानी क्या ऑप्शन हो जाएगा कि भार और त्वरण का आपस में ये क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाता है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होता है। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आइए इसकी बात करें। तो उस पदार्थ का संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। और वेग का यानी इसमें अगर भाग दे दें हम वेग से तो हमारा वेग से वेग कट जाएगा, यानी संवेग बटा वेग यही पूछा था, तो हमारा बचेगा क्या, केवल मास बच जाएगा, यानी द्रव्यमान, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए जो वॉशिंग मशीन होता है दोस्तों, वो जो होता है अपकेंद्रण पे काम करता है। क्या चीज़ पे, अपकेंद्रण सिस्टम पे काम करता है। या मथने के पश्चात, ये देखिए ये भी क्वेश्चन जो है, दूध से क्रीम निकलना, ये भी किस पे काम करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। देखिए बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है, बर्फ का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी से क्या होता है, वो कम होता है, और जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो पानी पे फ्लोट करेगा। ठीक, अब देखिए इसमें बात करें तो पानी की याद रखिएगा कि हमेशा बर्फ़ का 9/10 हिस्सा पानी के अंदर होता है और 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर होता है। ठीक, तो इस सवाल का जो उत्तर हम लोग बात करें तो पानी तैरने का होता है कि बर्फ़ में वायु भरा होता है, बर्फ़ का घनत्व यही हो जाएगा ऑप्शन ये वाला जो बी ए हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। और यानी पानी का घनत्व, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े क्यों नहीं हो सकते। देखिए अंतरिक्ष यात्री निर्वात में इसलिए नहीं खड़े होते क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है। हम लोग पृथ्वी पर इसलिए जस्ट खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी हम लोग ऊपर है। तो अंतरिक्ष यात्री नहीं होने के कारण क्या है कि वहाँ पे ग्रेविटी का मान बिल्कुल शून्य है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए अगर किसी वस्तु को 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। देखिए वह वापस क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर आके गिरेगी, कि ऑप्शन बी बोल रहा है कि वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, कि वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिभ्रमण करने लगेगी, कि वह फट जाएगी। देखिए आपको बात बताते हैं, अगर किसी वस्तु को, एक होता है पलायन वेग, इसको आप लोग याद रखिएगा, पलायन वेग जिसको इंग्लिश में हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे अगर आप कम स्पीड से किसी वस्तु को फेंकिएगा अंतरिक्ष में तो फिर धरती पे आके गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, धरती पे आके गिर जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का स्पीड हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो इसका जो उत्तर होगा 8 से 11.2 है, क्या है कि 11.2 से 8 किलोमीटर कम है, यानी वो क्या होगा कि वह पृथ्वी पर आके गिर जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए कि पृथ्वी का पलायन वेग, अभी हम जस्ट 14 नंबर क्वेश्चन में देखें कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर को लेके कि परम शून्य ताप क्या होता है। देखिए परम शून्य ताप वो मिनिमम ताप है जिसके नीचे और कोई मिनिमम टेम्परेचर संभव नहीं हो पाता, और पदार्थ का जो पांचवी अवस्था होता है वो इसी परम शून्य ताप पर होता है। अब देखिए परम शून्य ताप का मान करेगा तो इसका मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कभी किसको कैल्विन में बदलता है, तो कैल्विन बदलने के लिए क्या कीजिएगा, +273 जोड़िएगा तो कितना में बदल जाएगा, या तो इसको 0 केल्विन बोलो। ठीक, तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, यानी यही ऑप्शन ये हो जाएगा कि इससे नीचे कोई न्यूनतम संभव ताप संभव नहीं है। देखिए कभी कभी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछ देता है, तो उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा कि C/5 = F-32/9। ठीक, ये काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला रहेगा। कभी भी सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो आप इसका हेल्प ले सकते हो। अब देखिए थर्मस एवं पेय पदार्थ के कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसके दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है, तो देखिए उस पर रजत परत लगाई जाती है। देखते हैं आप लोग थर्मस बोतल जो होता है, अगर ठंडा के दिन में बात करें तो काफ़ी समय तक पानी को उसमें गर्म करके रखते हैं तो गर्म ही रखता है, या गर्मी के दिन में ठंडा उसमें पानी अगर रखते हैं तो ठंडा रखता है, तो उस पर क्या होता है, रजत परत चढ़ाया जाता है। ठीक,
अगला देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट कूलर शीतलन के किस पर आधारित है। देखिए कूलर हो या आपका सुराही या घड़ा हो, ये जो भी होता है ना वेपोराइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी वाष्पन शीतलन के ऊपर ये लोग काम करता है। ठीक है, इसी के चलते आप देखते हैं कि पानी भी बहुत, हम लोग अगर मटका वगैरह में पानी रखते हैं तो काफ़ी ठंडा रहता है, तो क्या होता है वाष्पीकरण की दर उसमें काफ़ी तेज़ी होती है। ठीक, अगला देखिए मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए अगर मानव की बात करें तो न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर आपका आँख अच्छा है, इससे कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे एवरेज 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आँख के लिए माना जाता है। और अगर न्यूनतम दूरी की जगह पर मैक्सिमम दूरी पूछ ले तो हम लोग का अनंत होता है, वो कोई फिक्स मतलब डिस्टेंस नहीं होता है। मिनिमम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम तो अनंत हो जाएगा, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कृत्रिम वर्षा का प्रयोग होता है। देखिए अगर कृत्रिम वर्षा कहीं कराना हो, ठीक, तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। किसका, सिल्वर आयोडाइड का। आगे देखिए अमोनियम क्लोराइड का घोल जो होता है, देखिए अमोनियम क्लोराइड का जो घोल होता है क्या होता है, मूल रूप से एसिडिक होता है। ठीक, याद रखिएगा जितने भी अधातु है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई बोले कि CO2, तो CO2 क्या होगा दोस्तों, तो एसिडिक होगा। ठीक, और जो धातु के होंगे वो क्षारीय हो जाएंगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मूत्रालय के पास, देखिए जब भी कोई मूत्रालय देखते हैं कि उसके पास काफ़ी चुभने वाली गंध होता है, तो इसके कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है अमोनिया। देखिए हम लोग का जो पेशाब में होता है वो यूरिया होता है, तो क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया जो होता है, अब समझिए यूरिया जो होता है, देखिए यूरिया जो होता है वो बैक्टीरिया उसको क्या करता है, उसको अमोनिया में, हम लोग का जो यूरिया है, यूरिया जो होता है तो वायुमंडल में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किस में तोड़ देते हैं, अमोनिया में। और अमोनिया जो होता है ना काफ़ी चुभने वाली, उसमें महक होती है, तो इस कारण से आप जब भी देखते हैं कि मूत्रालय के पास हमेशा महक आता है, इसीलिए कुछ छिड़काव DDT वगैरह या कुछ उसमें आदमी रखता है कि ताकि वो ना महके। तो अगला क्वेश्चन है अश्रु गैस। तो देखिए अश्रु गैस क्या होता है कि अश्रु गैस उसको बोलते हैं जिससे चलते आपकी आँख को जो एक परत होता है झिल्ली, उसमें काफ़ी चुभने वाली, मतलब एक चुभने जैसी दर्द होता है और आँख से आंसू निकलने लगता है, तो उसमें क्लोरीन गैस भी होता है एक। तो अश्रु गैस का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन है क्लोरीन गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात करें तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस समझिए, जिप्सम समझिए, जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। इसमें जल के कितने होते हैं, 2। अगर यहीं 2 को जल में से 1.5 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, CaSO4 × ½ H2O। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन 2। इसमें जल के बारे में बात नहीं किया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा। खाने का सोडा है, देखिए खाने का सोडा का है, तो देखिए 2 प्रकार का सोडा पूछता है, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है खाने वाला सोडा, इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसको क्या बोले हम लोग, बेकिंग सोडा। तो उसका होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए याद रखिएगा एक ट्रिक से कि जहाँ खाई आएगा, जहाँ खाई वहाँ हाइड्रोजन आई, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। जो और जहाँ पे नहीं खाने वाला है, धोने वाला है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज हम लोग पूरा बात किए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग 25 क्वेश्चन देखने के लिए। तो फिर अगला सेक्शन में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे।
तो उसी तरह आप अगर सीरीज मतलब अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि चैनल को और अच्छा से अच्छा हम लोग कंटेंट दे सकें। ठीक, हम लोग 2 हैं, तो आपको जो रूबी मैम है वो आपको देंगी जीके जीएस का कंटेंट, और हम इस तरह से साइंस का कंटेंट लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी तरह आप बने रहिए साथ में। थैंक यू।